हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। काफ़ी टाइम बाद आपसे आज बात हो रही है। सो आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, इस जो टॉपिक में हमने जो रियल में देखना है वो क्या देखना है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी हमने, है ना, उन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इस लेक्चर को आज डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है ना। जो हमारे माइंड में अब तक भरा हुआ है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है वो उसको हम जनरली क्या मानते हैं कि हम एडिशन करते जाएं वाटर का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। वो हम देखेंगे आज की क्या होता है एक्चुअल में इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चलिए लास्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। जब लास्ट लेक्चर हम कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था बेटा कि जब भी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था बेटा कि हमारी 3-4 चीज़ें थी। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कंसंट्रेशन थी, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं या वाटर का एडिशन करते जाते हैं, तो क्या हो रहा था बेटा, हमारी कंसंट्रेशन जो थी वो हमारी डिक्रीज कर रही थी। ओके, ऐसे ही जब हमने बात की थी किसकी, कंडक्टेंस की, जिसको मैं जी से डिनोट करता हूँ, किसकी, कंडक्टेंस की, तो उसमें हमने क्या देखा था बेटा कि जो कंडक्टेंस होती है वो भी क्या करती है बेटा, इसके साथ, किसके साथ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के साथ या डाइल्यूशन को इंक्रीज करने के साथ जो हमारी कंडक्टेंस थी वो क्या कर रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। क्यों इंक्रीज कर रही थी? क्योंकि जो डिस्टेंस थी बिटवीन द आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट के जो भी आयंस है उनके बीच में क्या थी, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही थी। किससे? डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से। ओके, सो उनका क्या हो रहा था, जैसे डिस्टेंस उनके बीच में इंक्रीज हो रही थी, उनके बीच का जो अट्रैक्शन था वो क्या कर रहा था बेटा, डिक्रीज कर रहा था है। और उससे क्या हो रहा था बेटा कि वो जो आयंस थे वो इजीली मूव कर पा रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही थी। ओके, थर्ड में हमने क्या देखा था बेटा, जो मोलर कंडक्टेंस थी हमारी, जिसको हम कैप एम से डिनोट करते थे, वो भी क्या कर रही थी बेटा, इसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, ये भी क्या कर रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी हमारी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या देखा था बेटा, जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, क्या थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दो आप, वो क्या हो रही थी बेटा, वो भी इंक्रीज कर रही थी। किसके साथ? हमारे डाइल्यूशन के साथ। बट एक चीज थी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ बेटा, कैपा से या के से, वो क्या कर रही थी बेटा, वो जो है वो डिक्रीज कर रही थी। और इसका रीजन ये था कि जैसे ही हम क्या कर रहे थे बेटा, डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे थे, तो नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे थे बेटा, कम हो रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से हमारी कंडक्टिविटी क्या कर रही थी बेटा, डिक्रीज कर रही थी। एक यही एक क्वांटिटी थी, दूसरी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। बाकी सब हमारी क्या कर रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। ओके, सो एक्चुअल में अब हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। ओके, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, कैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ये चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, सो गाइस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि वो पॉइंट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, हम वाटर का एडिशन करते जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम वाटर का एडिशन करते जाते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर के साथ क्या हो रहा है बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के साथ क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस जो है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज करती जाती है। ओके, बट एक पॉइंट ऐसा आता है, एक वॉल्यूम पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद जो है हमारी जो कंडक्टेंस है वो बेटा क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। मीन्स उसके बाद अगर हम और एडिशन करते हैं किसका बेटा, वाटर का, है ना, तो वो क्या होती है बेटा, वो इंक्रीज नहीं करती। मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वाटर का एडिशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ एक इनफाइनाइट टाइम तक, और क्या होगा, हमारी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आता है जिसके बाद जो हमारी कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। इट मीन्स उसके बाद जो भी हमारी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज नहीं करती है। उसी पॉइंट को, उसी वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं हम बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हम कि मान लो सपोज करो मैं किसी में, मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, उसका ओरिजिनली वॉल्यूम है मान लो 50 मिलीलीटर है, और उसकी कोई भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या है, ये वॉल्यूम है, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमने कंडक्टेंस जो है वो ले ली हमने, या कंडक्टेंस में यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ले लेता हूँ
क्योंकि कंडक्टेंस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस में ही शो करते हैं उनको, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो किसी पर्टिकुलर 50 ml वॉल्यूम पे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो किसी की कितनी है, मान लो 0.5 है। ओके, ये है हमारी कंडक्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें मान लो मैं एडिशन कर देता हूँ 10 ml वाटर का, तो ये हो गया 60 ml, और इसकी जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस वो हो जाएगी बेटा 0.6 हो गई मान लो। फिर मैं 10 मिलीलीटर का एडिशन कर देता हूँ, तो हमारे 70 मिलीलीटर पे जो है हमारी इसकी मोलर कंडक्टेंस को क्या होगी, मान लो 0.7 हो गई। ओके, ऐसे ही 80 मिलीलीटर पे हमारा क्या हो गया बेटा, 0.8 हो गई कंडक्टेंस। 90 पे क्या कर दिया बेटा मैंने, फिर क्या होगी 0.9 हो गई, और ऐसे ही मैंने 100 ml कर दिया, तो हमारी क्या हो गई रेस्पेक्टिव जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस वो 1 हो गई मान लो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ 110 मिलीलीटर ले रहा हूँ, तो हमारी क्या है, तब भी ये 1 ही है। अगर मैं 120 ले रहा हूँ तो भी क्या है, ये जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है, 1 ही है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं कितना भी इंक्रीज कर दूं किसको, वाटर के एडिशन को, मींस मैं डाइल्यूशन को कितना भी इंक्रीज कर दूं, देयर विल बी नो चेंज इन कंडक्टेंस, इट विल रिमेन क्या 1.0 ही रहेगी। आप चाहे इसको कितना ही एडिशन करते जाओ, जो आपकी कंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी बेटा, 1 ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये वो पॉइंट है वॉल्यूम का जिसके बाद क्या है बेटा, हमारी जो कंडक्टिविटी है वो जो कंडक्टेंस है वो क्या कर जाती है बेटा, सैचुरेट कर जाती है। ओके, सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं पहले। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप क्या ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द वॉल्यूम पॉइंट at which the conductance of the electrolyte saturates। क्या है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, द वॉल्यूम पॉइंट, वो वॉल्यूम पॉइंट एट विच द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सैचुरेट्स, मींस उसके बाद देयर विल बी नो चेंज इन कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन जो होती है हमारी, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो लगभग कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाती है बेटा, वो लगभग हमारी 0 के अप्रोक्स हो जाती है। ओके, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा आप इंक्रीज कर चुके हो वॉल्यूम, तो उस टाइम क्या होता है आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लगभग क्या कर जाती है बेटा, 0 के अप्रोक्स आ जाती है। तो बेटा इसी को ही हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को किससे, कैप एम से डिफाइन करते हैं हम, है ना। और ये 0 कंसंट्रेशन भी बोलते हैं इसी पॉइंट को, इसलिए हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा, नोट का यूज करते हैं। ओके, सो क्या होता है, कैप एम नोट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मींस ये जो 0 कंसंट्रेशन जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, ये किसका साइन है, ये किसका सिग्नेचर है बेटा, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। ओके, मींस अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है तो वो किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, उसको हम ऊपर 0 यानी कि कैप के ऊपर 0 लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इट मींस क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे हमने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, तो हमारी क्या है जो कंडक्टेंस है उसकी क्या आ गई बेटा, एक लिमिट आ गई। मींस उसके बाद उसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके, सो इसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। ओके, सो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। किसको बेटा, जो हमारी कंडक्टेंस होती है किस पे बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। ओके ओके, चलो उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि होता क्या है इनमें। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद बेटा अब हम क्या देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, मींस आगे हम इनको इस टॉपिक को कैसे कवर अप करते हैं वो देखते हैं। सो गाइस देखो,
अब जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं बेटा, डेल कैप नोट से। ओके, इसको ऐसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमने क्या किया, डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके बाद क्या हो गया बेटा, ये जो कंडक्टेंस थी हमारी वो क्या हो गई बेटा, सैचुरेट हो गई है। ओके, उसके बाद अगर हम जितना भी डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। ओके, तो इसको क्या है, अब हम इसको क्या कैसे स्टडी करेंगे, अब जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा उसको क्या है हम, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, कि जब भी कंडक्टेंस क्या होगी, फर्दर इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस पॉइंट पे होगा, ये हमारा क्या बताएगा बेटा, कंडक्टेंस हमारी जो होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की वही बताएगी कि हमारी जो है मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है। ओके, सो इसका मतलब कंप्लीटली ये हुआ कि जब भी हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग आएगा या बात चलेगी तो हमारा क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ओके, सो चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, और एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उसका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कैसे अफेक्ट करती है, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेचर से और वीक इलेक्ट्रोलाइट नेचर से। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो मैं पहले देख रहा हूँ किसके लिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। ओके, सो चलिए देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट मींस उसका क्या होगा बेटा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, है ना, उसका मतलब क्या होगा, उसका 100% क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा उसका 100%। ओके, मींस उसकी क्या है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी जिसको हम अल्फा बोलते हैं वो क्या होगी बेटा, 1 होगी, है ना। मींस अगर हम क्या करते हैं बेटा, उसमें अगर हम फर्दर क्या करते हैं बेटा, एडिशन करते हैं वाटर का, मीन्स हम उसका अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है बेटा, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा होती है, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। तो इट मीन्स कि अगर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो देन देयर विल बी नो चेंज इन चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑलरेडी कंप्लीटली क्या है, आयोनाइज है, कौन, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट एक केस से जो है इसकी कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो हमें पता है डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, बट इस केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मींस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में कोई तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, वो तो उतना ही रहना है। तो इसका मतलब कैसे बढ़ी वो, कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो तो हमारे कांस्टेंट है, बट जो चार्ज कैरियर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाती है बेटा, डाइल्यूशन के साथ क्या कर जाती है बेटा, जो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस होती है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस होती है बेटा, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। किस केस में, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और इंक्रीज करने से क्या हो जाता है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा, बिटवीन द आयंस, वो क्या कर जाता है, वो क्या कर जाता है बेटा, डिस्टेंस बढ़ने से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो इसमें इस केस में अगर हम देखेंगे बेटा क्या, कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अगर मैं देखूं कि कोई भी मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके साथ बेटा, हमारा कंसंट्रेशन के साथ, है ना, कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ या डाइल्यूशन के साथ, तो क्या होगी, कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज करेगी। तो यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज करेगी, हमारी जो मोलर कंडक्टेंस उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो बेटा आपको पता ही है, जैसे जैसे मैं मान लो क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, तो मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है बेटा, कि ये हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पे है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है किसी कंसंट्रेशन के पॉइंट पे हमारी वो है, और सपोज करो मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, मीन्स
कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ बेटा, डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना। तो डाइल्यूशन बढ़ने से कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टेंस है वो हमारी इंक्रीज करती है। मान लो ये इंक्रीज कर गई यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं और कम कर रहा हूँ तो ये पॉइंट आ गया, और कम कर रहा हूँ तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमारी क्या आ रही है, मीन्स ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करता हूँ और आगे लेके जाता हूँ तो मेरे को पता है कि एक पॉइंट पे आके इंटरसेप्ट करेगा हमारा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा जिस पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां पे जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, लगभग जीरो हो जाएगी, है ना। और जीरो कंसंट्रेशन पे ही जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मींस जो आपका ये पॉइंट है इसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ बेटा, कैप M0 मींस मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ओके, सो ये हमारी क्या है, हमारी ये हमारा ग्राफ आ रहा है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप KCl ले लो, ठीक है। तो KCl के मान लो ये हमारा क्या आ रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। ओके, सो इसके लिए जो आपके NCERT बुक में मान लो जो इसकी इक्वेशन दी हुई है वो किस हिसाब से दी हुई है वो देखते हैं वो, ठीक है। तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, y = mx + c। ओके, सो अब हमारे यहाँ पे जो y है वो क्या है, डेल यानी कि कैप m मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमारी क्या है मोलर कंडक्टेंस है वही है हमारे y पे, और x पे हमारा क्या है बेटा, √c। ओके, और हमारे क्या है बेटा, स्लोप क्या है हमारी, नेगेटिव आई हुई है, ठीक है। तो अगर x लेंगे हम यहाँ पे तो क्या है वो हमारा √c, और हमारा जो इंटरसेप्ट है ये c क्या होता है बेटा, जो आपके y एक्सिस पे जो आपका इंटरसेप्ट होता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो वो हमारा क्या है, डेल या कैप M0, वही है हमारा इंटरसेप्ट, और हमारी जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, और x क्या है हमारा √c, और स्लोप को तो हम किसी भी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि a से। तो जो आपकी बुक में जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है। ओके, सो आपको समझ में आई है इक्वेशन कैसे आई है ना, इस ग्राफ के थ्रू। ओके, हमारा ये क्या है, हमारा ये x है, ये हमारा क्या है बेटा, इंटरसेप्ट है जिसको c से लिखते हैं, और ये हमारा क्या है बेटा, y है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये y है हमारा। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन है जो आपकी बुक में दी हुई है। ओके, चलिए ये तो बात थी किसकी, आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे जैसे डाइल्यूशन कम करते जाएंगे तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये तो पहला केस था हमारा, क्या था ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस था। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस की। ओके, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको, आपकी मोलर कंडक्टेंस को। ओके, सो अब बात करते हैं हम किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, सो जब हम बात करते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अगर हमें डेल या कैप M0 निकालना है, इवैल्यूएट करना है किसके लिए बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर या विद डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, विद इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूंगा किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो हमारा जो है कैप M, जो कैप M0 है उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे वो देखते हैं इसमें हम, ठीक है। तो देखो बेटा, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके केस में जो हमारी आयोनाइजेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है ना, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है। ओके, कौन, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस क्या होता है बेटा, कि जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है बेटा, 1 से बहुत बहुत कम होती है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बेटा, वो आयोनाइजेबल भी होता है पूरा, और उसकी इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, जो अल्फा होती है वो 1 के इक्वल होती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होती है बेटा, नॉट आयोनाइजेबल है, और क्या है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी 1 से बहुत बहुत कम है। ओके, अच्छा, लेकिन अब क्या है बेटा, अगर हम इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करेंगे किसको बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं तो बेटा क्या होगा, ये इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज कर जाती है ना। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम क्या देखा था, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से यही तो देखा था कि क्या है,
कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्लीटली आयोनाइज कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर हम डाइल्यूशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी क्या होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है वो भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है आपका, उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, है ना, दो फैक्टर्स होते हैं जो इसकी मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं। पहले वाला क्या है कि बेटा, पहले वाले से तो क्या होता है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होती है वो इंक्रीज कर जाती है, किससे, विद इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इंक्रीज इन डाइल्यूशन। दूसरा क्या है बेटा कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस क्या हो रही है बेटा, इसमें भी इंक्रीज कर रही है ना। जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, वो क्या करेगी बेटा, वो भी इंक्रीज करेगी। और जैसे ही ये इंक्रीज करती है तो उससे क्या हो जाता है बेटा, जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है ना, वो भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं डाइल्यूशन को, डिस्टेंस बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो इसका मतलब मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है आयंस की। इसका मतलब क्या है कि वो क्या करती है, उनकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो भी क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो मींस यहाँ पे जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हमारे ये दो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, किसको, मोलर कंडक्टेंस को। तो इसलिए जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को मान लो मैं ड्रॉ करूंगा किसके साथ, हमारे डाइल्यूशन के साथ, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, मोलर कंडक्टेंस को क्या करता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो कैसे वरी करेगी बेटा, वो क्या करती है बेटा, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आएगा इसके साथ, जैसे जैसे ये दो फैक्टर्स मान लो एकदम से इफेक्ट कर रहे हैं, तो उस जो कंडक्टिव मोलर कंडक्टेंस है वो क्या करेगी बेटा, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये जैसे ये जो हमारा मान लो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई भी ले लो आप, जैसे एसिटिक एसिड ले लो आप, CH3COOH के लिए आप देख लो, तो उसमें क्या होगा बेटा, ये जो आपकी जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या करता जा रहा है बेटा, हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है ना, वो क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज करती जा रही है। बट ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको दोनों फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस को। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एकदम से क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ही फास्ट जो है हमारी ये क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी, क्या, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है हमारी ये एकदम से क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए जो है हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगी बेटा, इस हिसाब से जाएगी, तो ऐसे हम कहाँ तक ये इंटरसेप्ट तो करेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसकी, मोलर कंडक्टेंस को, ठीक है बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ग्राफिकल मेथड से इसकी कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को हम ग्राफिकल मेथड से बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ आया जिसको कोलरास लॉ बोलते हो आप, है ना। कोलरास लॉ वो लॉ है जिससे हम क्या करते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिव मोलर कंडक्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके हेल्प से, कोलरास लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो क्या है कोलरास लॉ, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कोलरास लॉ की, ठीक है। कोलरास लॉ की बात करते हैं। कोलरास लॉ ने क्या बोला बेटा, कोलरास लॉ ने बोला कि आपकी जो मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अगर आपको क्या करनी है बेटा, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस को आपको अगर फाइंड आउट करना है बेटा, तो आप क्या करो, जो उसके पर्टिकुलर आयंस हैं, है ना, उनकी जो है मोलर कंडक्टेंस का सम कर लो आप, ओके। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम बात लो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AX और BY, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हमें AX BY की अगर मान लो हमें क्या निकालनी है बेटा, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो हम कैसे निकालेंगे बेटा, कि जो आयंस हैं किसके, ये AX पॉजिटिव मान लो, AX पॉजिटिव है, तो इसकी क्या ले लो, मोलर कंडक्टेंस ले लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस आयन की, प्लस में क्या करो बेटा, मोलर कंडक्टेंस ही ले लो किसकी, BY की, है ना, ये AX की और ये BY नेगेटिव की क्या ले लो, मोलर कंडक्टेंस ले लो आप, किसके ऊपर बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है।
ए पॉजिटिव के ले लो और बी नेगेटिव के ले लो, और ये जो वाई साथ में लगा हुआ है ये इसके क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ, ये आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस को। तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ आयंस से इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मींस ए के कितने नंबर ऑफ आयंस हैं यहाँ पे, एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए के कितने आयंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी के कितने आयंस हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और y क्या रिप्रेजेंट ना, जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कंडक्टेंस जो ले रहे हैं हम आयनिक कंडक्टेंस, वो किसके ऊपर है बेटा, आपकी जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो ये जो था ये क्या था, कोलराज लॉ था कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ax और by है, ax और by जो है यहाँ पे है ना, उसकी वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और उसकी हमने क्या निकाली है, हमने मोलर कंडक्टेंस निकाली है किसके ऊपर बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ओके, तो ये क्या था हमारा, कोलराज लॉ था, ठीक है। तो कोलराज लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, कि कोलराज लॉ को हम कैसे डिफाइन कर देंगे बेटा, कोलराज लॉ क्या बोलते हैं, दैट मोलर कंडक्टेंस एट infinite dilution of any electrolyte is equal to the sum of ionic molar conductivity या ionic molar conductance of individual cation and anion। मीन्स कि जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होगी किसी भी सॉल्यूशन की, बेटा यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि ये इसने बोला है एनी इलेक्ट्रोलाइट। मींस आपको ये नहीं है कि आप कोलराज लॉ को आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्लाई कर सकते हो, इसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। बट बात क्या है, इसको क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम इवेलुएट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोलराज लॉ को ज्यादातर किस में यूज करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही यूज करते हैं। इसलिए इसको क्या करते हैं बेटा, ज्यादा हम किसके लिए पढ़ रहे होते हैं, कोलराज लॉ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या उसकी मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, एनी इलेक्ट्रोलाइट है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को इवेलुएट करने के लिए हम कोलराज लॉ को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं इसको एक एग्जांपल से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आए। इसमें देखो ये जो हमारा कटायन है उसके नंबर क्या, एक्स क्या है हमारे, कि उस आयन जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके अंदर एक्स क्या है, नंबर ऑफ आयंस है ए के, और वाई क्या है, नंबर ऑफ आयंस है बी के, और जो पूरी उसकी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इनका क्या होता है, सम होता है, कटायन और अनायन की पर्टिकुलर किसका, आयनिक मोलर कंडक्टेंस का। अच्छा ये बात भी आप ध्यान देना कि इसके केस में सॉल्यूशन की तो मैं कैप एम से डिनोट करता हूँ, और आयनिक की मैं किससे कर रहा हूँ, लैम्बडा से डिनोट कर रहा हूँ। बाकी आप इसको कैप ए से भी डिनोट कर सकते हो, बट आयन की जो मोलर कंडक्टेंस होती है उनको हम जनरली लैम्बडा के साथ डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं बेटा किसका, कोलराज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक HCl है ना, HCl की मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ले रहा हूँ एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। तो इसके अकॉर्डिंग, कोलराज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगी बेटा, वो हो गई किसकी, लैम्बडा H पॉजिटिव हो गई है ना, और एक ही है हमारे, एक ही लेके चल रहा हूँ मैं HCl है ना, 1 मोल ले रहा हूँ इसका, तो H पॉजिटिव की ले लूंगा मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और ऐसे ही मैं किसके ले लूंगा बेटा, Cl नेगेटिव की ले लूंगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को अमोनियम क्लोराइड की अगर मेरे को क्या देनी हो, अमोनियम क्लोराइड की अगर मेरे को मोलर कंडक्टेंस बतानी है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल नोट अमोनियम आयन हो जाएगा किसके ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अमोनियम आयन की क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी, और ऐसे ही हमारी जो इसमें केस में क्या हो जाएगी, डेल नोट किसकी हो जाएगी बेटा, Cl नेगेटिव आयन की। ठीक है, ओके, तो ये हो गई हमारी, ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ सेकंड। और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ बेटा, H2O की निकालता हूँ। ठीक है, H2O की निकालते हैं अगर हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो क्या हो जाएगी,
लैम्बडा नोड एच पॉजिटिव की हो जाएगी, प्लस में क्या हो जाएगी बेटा, लैम्बडा नोड किसकी हो जाएगी, ओ एच नेगेटिव की। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, एच पॉजिटिव। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है 3। ओके, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको इस टाइप से इन इक्वेशंस को रीअरेंज करता हूँ कि जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 1 में ऐड करता हूँ बेटा, 1 में 2 का माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 2 में 1 का माइनस करके और 3 का एडिशन करता हूँ। मीन्स 2 में क्या ऐड कर रहा हूँ, 1 को, 2 में 1 को माइनस कर रहा हूँ और फिर प्लस में क्या कर रहा हूँ, थर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल नोड m, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डेल NH4 Cl2 माइनस में 1, तो यानी कि कैप नोड MHCl, और क्या हो जाएगा प्लस में ये H2 वाला क्या हो जाएगा, कैप नोड H2O। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं बेटा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में से ये माइनस कर रहा हूँ, तो NH4 है प्लस Cl है, माइनस में क्या हो जाएगा, H वाला और Cl वाला, तो माइनस का Cl और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा ये इधर बेटा, इसका बच जाएगा डेल नोड NH4 का, और क्या हो जाएगा बेटा साथ में माइनस में डेल नोड H पॉजिटिव का, और अब इसमें जब मैं ऐड करूंगा क्या, H डेल नोड H पॉजिटिव और आपका डेल नोड OH नेगेटिव, तो इसमें ऐड करूंगा डेल नोड H पॉजिटिव और साथ में क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जब ऐड कर रहा हूं तो डेल नोड OH नेगेटिव। ओके, अब ये प्लस H से माइनस वाला H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये डेल नोड NH4 पॉजिटिव और साथ में क्या हो जाएगा, डेल नोड लैम्बडा नोड OH नेगेटिव। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, आप जब आप देख रहे हो कि ये क्या है, लैम्बडा नोड NH4 पॉजिटिव और क्या है, लैम्बडा नोड OH नेगेटिव, तो मीन्स ये क्या है बेटा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का सम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसका सम हुआ, ये मतलब किसकी मोलर कंडक्टेंस हुई, ये तो हमारी किसकी हुई, ये तो हमारी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो गई भाई, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टेंस हो गई ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो ऐसे ही तो आएगी अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, क्या होगी, यही तो होगी कि लैम्बडा नोट NH4 पॉजिटिव प्लस में लैम्बडा नोट OH नेगेटिव, यही तो होगी हमारी किसके केस में, NH4 OH नेगेटिव के केस में, जो कि क्या है हमारा बेटा एक वीक बेस है ना, वो क्या है हमारा वीक बेस है ना। तो देखो हमने क्या किया बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का यूज करके हमने क्या कर दिया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस काउंट कर ली, किसके ऊपर बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है, इन सब का यूज करके। देखो NH4 पॉजिटिव ना NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को हम कैसे लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ही तो लिखेंगे, है ना। जब हम इसकी मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का यूज करके एक वीक बेस की मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट किया, ठीक है, किसकी हेल्प से बेटा, कोलरास लॉ की हेल्प से। ओके बेटा, सो ये क्या है बेटा, इसलिए हम इसको इस लॉ को वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनको हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, सो ये सब था कोलरास लॉ के अंदर। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके अंदर बिल्कुल ये है कि बेस से चले हम, और हर चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ओके, सो आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।